हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहाँ पर कॉस्टिंग एक अलग ही अंदाज में। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं। कॉस्टिंग की बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो पिछली नहीं देखी वो सारा पहले जाके देख ले और फिर जाके इस वीडियो में उसके बाद आए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जरूर बोलूंगा कि देखो, आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले लेवल बताए थे, स्टॉक लेवल, ठीक है, जिसमें आपका मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आपको पता है मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट मैट्रिक्स बनाए गए हैं, जिसमें हमारा पहला था फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल, दूसरा था हमारा फिक्सेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसका और एक और कुछ है जो कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। तो 11 क्लास की वीडियो बन रही है या इसलिए 11 की चीज बताऊंगा, और ये वीडियो लगातार चलती जाएगी। याद रखिएगा, आज 11 की वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। 11 क्लास का सब कुछ सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा 12 का चालू हो जाएगा, और 12 की क्लास के वीडियो भी अपलोड होना चालू हो जाएगी। आप इसको कंटिन्यू देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो कि 11 में पढ़ी जाती है, फिर 11 की कुछ चीजें होती है जो 12 में पढ़ी जाती है। इन दोनों का मिक्सर रूप है मटेरियल से जुड़ा। मटेरियल आधा आप 11 में पढ़ते हो और आधा आप लोग 12 में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, चीज को ध्यान में। इसलिए 12 में जाने के बाद जब मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जो 11 से जुड़ी होगी, तो जरूर तुरंत 11 की वीडियो जाके देख लीजिए कि मैंने उसमें क्या बोला था आपको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इससे जुड़ी बातें हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक है फिक्सेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी एक और तरीका है जिसके द्वारा आप मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हो। क्या करो? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फिक्स कर दो। अब सवाल है, क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? अब देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जब एक बार हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करना है, एक टाइम में आपकी कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करूं जिससे मेरा इकोनॉमी बेस्ट से बेस्ट मुझे मिले, यानी मुझे कम खर्चा हो, मुझे कम खर्चे में सही क्वालिटी का माल भी मिल जाए और किसी तरह का ज्यादा वेस्टेज, ज्यादा पैसा का खर्चा, रुपया का खर्चा, कैश का खर्चा, कॉस्ट का खर्चा बिल्कुल ना हो। यानी मुझे सस्ते से सस्ते दाम पर, दाम मतलब क्या, मटेरियल नहीं, सस्ते से सस्ते कॉस्ट पर मुझे क्या हो जाए, मुझे इकोनॉमी मिल जाए, अच्छे ढंग से तरीका मिल जाए, जिससे मैं अपने बिजनेस को रेगुलर प्रोडक्शन कर पाऊँ और चला पाऊँ। यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला कि मुझे वो क्वांटिटी ऑर्डर करनी है जो मेरे सबसे बेस्ट इकोनॉमी होगी, कम खर्चे, कम कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो देखो क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर करने का वो साइज होता है विच गिवन मैक्सिमम इकोनॉमी, जिसके वजह से आपको मैक्सिमम इकोनॉमी मिलेगी इन परचेजिंग एनी आइटम ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का, यानी मटेरियल कोई भी आइटम को खरीदने के लिए जब आपको मैक्सिमम इकोनॉमी मिलेगी, किसके द्वारा, जब आप एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा साइज ऑर्डर करोगे जिससे आपको बेस्ट इकोनॉमी मिलेगी, आपको मैक्सिमम इकोनॉमी मिलेगी, वो कहलाता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया बात को? यानी आप जब एक बार ऑर्डर करोगे तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करना है, ठीक है, जिससे खर्चा हर तरह से बचे। क्योंकि मान लीजिए आपने अगर ज्यादा माल मंगा लिया तो उसको स्टोर करने का खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है, जगह नहीं रहेगा, और कम मंगाया तो भी दिक्कत है। तो बेस्ट इकोनॉमी आपको, यानी बेस्ट क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी पड़ती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को दो फैक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जो होता है, पहला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। यानी आपको जब भी एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर साल में 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा और हर एक ऑर्डर के पीछे 20 रुपया लगेगा, समझिएगा, आपको ध्यान समझिएगा, साल में आपको 10 ऑर्डर करने पड़ते हैं और हर एक ऑर्डर के पीछे आपका 20 रुपया खर्चा होगा। टोटल कितना हो गया? 200 का खर्चा हुआ। अगर मैं यही 10 ऑर्डर को अगर मैं मान लो साल में 5 ऑर्डर कर दूं और मेरा खर्चा 20 का, तो कितना लगा? 100 रुपया लगा है। यानी इसी को बोला कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कि हमको ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है और इस तरीके से करनी कि हर तरफ से मेरा क्या हो, कॉस्ट कम पड़े, ठीक है। तो ये बात को समझना है। तो ऑडिट, तो बात को ध्यान सुनिएगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने सुधारने के लिए वीडियो को पॉज किया था, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दिया गलती से,
ठीक है, तो वो कैरिंग कॉस्ट होगा। चलिए अभी मेन इसमें आते हैं फिलहाल। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है वो ध्यान सुनिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड सिक्योरिंग दी सप्लाईज। यानी एक ऑर्डर करने का जो खर्चा होता है, यानी जब एक बार आप ऑर्डर करते हो माल का, उसका जो खर्चा होता है वो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आया आपको? अगला आता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब कि माल को खरीदने के बाद उसको रखना, उसका बाद जो भी डिफरेंट खर्चे होंगे, उसको हैंडल करने का, उसको स्टोर करने का, उसका इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, आपके कैरिंग कॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ कैरिंग, स्टोरिंग, कैरिंग का मतलब स्टोरिंग बोल सकते हो, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ मटेरियल, एक यूनिट यानी मटेरियल के एक यूनिट को कैरी करने का जो खर्चा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कैरिंग कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल में जैसे क्या हो सकता है, स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, और बहुत सारा कॉस्ट होता है, ऑब्सोलेंस होता है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम का कॉस्ट होता है, ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट क्या कहलाते हैं, आपके कैरिंग कॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फैक्टर, या देखिए दो ही फैक्टर जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रभाव डालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मुझे तो हमेशा पहला फॉर्मूला ही पसंद आता है। इकोनॉमिक ऑर्डर का फॉर्मूला है 2 इनटू एनुअल कंजम्पशन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, और इन पर पूरा का पूरा रूट जाएगा। ठीक है, याद रखिए, देख लो रूट है पूरा का पूरा रूट है, फिर 2 इनटू एनुअल कंजम्पशन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय आपका कैरिंग कॉस्ट। ठीक, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अब बहुत जन शॉर्टकट मारते हैं, और देखो लिख दिया, ठीक है, रूट 2 सी, ठीक है, ओ, ये सी ओ है, ठीक है, नीचे वाला और ये बड़ा ओ, अब डिवाइडेड बाय सी सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, सीओ का मतलब कंजम्पशन पर एनम इन यूनिट, कि एक साल में आपने कितना कंजम्पशन किया, इसका मतलब। ओ का मतलब होता है ऑर्डर कॉस्ट फॉर प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कितना खर्चा पड़ा, और सीसी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट फॉर 1 ईयर, यानी एक साल में एक यूनिट को कैरी करने का कितना खर्चा होता है। तो देखो ये शॉर्टकट होता है, लेकिन मैं हमेशा इससे बनाता हूं क्योंकि ये ज्यादा अच्छा, इससे पूरा डाटा क्लियर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर बात हुई। तो ये फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको याद करना है, आपको बढ़िया से समझना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर आपको फार्मूला याद तो सब कुछ याद। ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में, ये आपका फार्मूला। अब इस पे एक लोग सवाल बनाते हैं। आप क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। अभी हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में, अब फार्मूला भी दिखा दिया मैंने आपको। अब इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस फार्मूला याद होना चाहिए, सब हो जाएगा। तो चलो एग्जांपल देखो क्या लिखा है। लिखा है कैलकुलेट ईओक्यू, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। अगला बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, यानी आपको सबसे पहले ईओक्यू निकालना है, दूसरा आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है पर ईयर, यानी एक साल में आप कितनी बार ऑर्डर करेंगे ये हमें निकालना है। एंड टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर ऑफ ए मटेरियल, यानी किसी मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए आपका 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैपिंग होगा। यानी आप ये मान लीजिए अभी आपने एक ऑर्डर किया, अगला ऑर्डर आप कितने दिनों के बाद करोगे। ठीक है, तो वो होता है आपका टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, यानी 2 ऑर्डर के बीच में कितना का टाइम गैप होगा। क्लियर बात को? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला आगे। लिखा है वीकली कंजम्पशन 300 यूनिट, यानी एक सप्ताह में आप 300 यूनिट को कंजम्पशन करते हैं। अगला लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, यानी एक मटेरियल की यूनिट को खरीदने में आपका 50 रुपया खर्चा होता है। अगला है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर, यानी एक बार जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको 650 रुपया खर्चा होता है। कैरिंग कॉस्ट बोल दिया 20% पर एनम, पूरा साल भर का 24 है, हाँ 24% आपका क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। क्लियर आपको? कोई दिक्कत हो गया? अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व। ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है क्या बोला, ईओक्यू निकालने के लिए। चलो ईओक्यू निकालते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया इकोनॉमिक, ईओक्यू शॉर्ट में लिख देता हूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसको मैं निकाल दे रहा हूं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करना है। 2 इनटू एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, 2 इनटू
एनुअल कंजम्पशन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि मैं बड़ा वाला फॉर्मूला ही लिखूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। अब आप जरा क्वेश्चन में आराम से लिखो, कोई हैरानी बात नहीं है, आराम से देखो क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में आपका एनुअल कंजम्पशन निकाल के दिया हुआ है? नहीं सर, यहाँ तो वीकली कंजम्पशन। ओ, मेरा एनुअल कंजम्पशन तो नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन निकाल के दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो आपको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा और उसको करके खड़ा करना पड़ेगा। देखो मैं वर्किंग नोट करने जा रहा हूँ। वर्किंग नोट, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए एकदम एनुअल कंजम्पशन, यानी हमारा पहला वर्किंग नोट है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। अब एनुअल कंजम्पशन क्या होगा सोचो, एक सप्ताह में 300 यूनिट कंज्यूम होता है। 300 यूनिट अगर एक सप्ताह में होता है तो बताओ साल में कितने सप्ताह होते हैं? सर साल में 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, 52 वीक्स, तो एक साल में आपके 52 सप्ताह होते हैं। तो 300 इंटू 52 करेंगे हम लोग, तो 300 इंटू 52 करने के बाद 15,600 है। कितना आएगा हमारा? 15,600, मैंने एक पे लिख दिया, ठीक है। 15,600 यूनिट आपका कंज्यूम होगा पूरा एक साल में, क्योंकि आपको एनुअल कंजम्पशन चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट है क्वेश्चन में, हाँ सर, कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरा 650 दिया, चलो ये भी मिल गया। क्या कैरिंग कॉस्ट आपको निकाल के दिया? नहीं सर, कैरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है एग्री रेट 24% पर है, बस इतना ही लिखा है, तो आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना होगा। तो कैरिंग कॉस्ट किस पर निकलता है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो कैरिंग कॉस्ट बराबर, यानी कैरिंग कॉस्ट हमेशा मटेरियल का जो प्राइस होता है, जो कॉस्ट होता है, उस पर निकलता है। तो देखो एक रन को खरीदने में कितना खर्चा होता है? 50 रुपया, मैंने दिया 50 रुपया का 24%, ठीक है। तो 50 रुपए का 24% कितना हो गया? तो 50 का 24% आपका हो गया 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये। ये आपका आ गया कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। समझ में आपको? तो ये चीज क्या है, कैरिंग कॉस्ट हमेशा रखिएगा मटेरियल की जो कॉस्ट होती है, प्राइस होता है, उस पर निकलता है। डाटा सब रेडी है, अब क्या करना है, बस अब काम करना है थोड़ा सा। मैंने बैठा दिया 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन जो कि निकल चुका है मेरा 15,600 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ एक बार ऑर्डर करने पर 650 का खर्चा होता है, 650। कैरिंग कॉस्ट भी आपने निकाल लिया है 12 रुपये का, मैंने 12 रुपया बैठा दिया। अब क्या करना, आराम से सॉल्व करना, तो ध्यान से देखिए। तो 15,600 गुना 2 और गुना 650, तो मेरा हो गया, यहाँ पर लिख दिया 20281234, ठीक है, ध्यान से देखिए। यानी हो गया मेरा 2,28,00,000, यानी 2,02,80,000, ठीक है, ये आपका हो गया डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 2,02,80,000 हो गया। अब डिवाइड बाय 12, इसको 12 से डिवाइड करते हैं, हमारा हो गया 16,90,000। चलो मैंने इसको कर दिया, लिख दिया पे 16,90,000 रुपये, ठीक है। अब 16,90,000 का रूट कीजिए और रूट करके चेक कीजिए कि कितना हो रहा है। मैंने इसका रूट किया, आया मेरा कितना? 1300 यूनिट। कितना आया? 1300। तो जगह नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1300 यूनिट्स आपका निकल के आया है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी 1300 यूनिट निकल के आई है। याद रहा? समझा बात को? क्लियर पूरी बात को? चलिए हमारा निकल गया। अब हमें अगला क्या करना है सर? अगला हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर। चलो निकालते हैं। अगला हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर। देखो नंबर ऑफ ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, कुछ दे देता हूँ, स्टार बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगला मैं बनाने जा रहा हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, एक साल में आपको कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो कट है, देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल
कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आ रहा है बेटा? ठीक है, तो एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। ठीक है, अब देखो साल में कितना एनुअल कंजम्पशन है, तो साल में हमारा एनुअल कंजम्पशन है 15,600 यूनिट का कंजम्पशन है। और आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी एक बार में आप कितना ऑर्डर करोगे, 1300 यूनिट। तो 1300 यूनिट को यहां में लिख दिया, 1300 यूनिट्स। अब डिवाइड करने के बाद चेक करो कि कितना आया। तो देखो 15,600 डिवाइड बाय 1300 करने बाद आया आपका 12 ऑर्डर। यानी ना साल में आपको 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। यानी जब 1300 लीटर के अगर आप कंज्यूम करोगे यानी एक बार ऑर्डर करोगे तो आपको 12 बार साल में ऑर्डर करना पड़ेगा। यानी हर एक महीने आपको 1300 यूनिट का ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा? तो 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा यानी 12 मंथ तक। अच्छा, अगला क्या आपका? अगला है टाइम बिटवीन। तो उससे पता चल गया कितना, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा मैंने टाइम बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर्स यानी दो ऑर्डर के बीच में कितना का गैपिंग होगा। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ध्यान से लिखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब देखो, अगर मंथ में पूछेगा तो 12 मंथ लेंगे, अगर डे में पूछेगा तो 365 डे लेंगे, वीक में पूछेगा तो 52 लेंगे, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी मैं मंथ के बेस पे निकाल दे रहा हूं। तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो देखो मेरा कैसे बनेगा। देखो साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, पर मैंने यहाँ लिख दिया 12 मंथ डिवाइड बाय, और साल में आप कितनी बार ऑर्डर, देखो मंथ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मंथ। ठीक है, मंथ्स। ठीक है, और साल में कितना बार ऑर्डर करोगे, 12 बार। तो 12 ऑर्डर करोगे तो आपका कितना आएगा पता है? आपका आएगा 1 मंथ। यानी हर एक महीना, यानी अगर आज 1 तारीख को आपने ऑर्डर किया है, आज 1 जनवरी है मान लीजिए, तो 1 जनवरी को ऑर्डर किया तो अगला ऑर्डर आपका कब होगा, 1 फरवरी को ऑर्डर होगा। यानी पूरी 1 महीने का गैपिंग होगा। ठीक है, 2 ऑर्डर के बीच में पूरा 1 महीने का गैपिंग होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। समझ में आपको? अगर बाय चांस इसमें बोल देता मंथ के जगह पे कि आप डे में निकालिए, तो यहाँ पे क्या होता पता, 12 मंथ की जगह आपका बैठ जाता, ध्यान से सुनिएगा, 12 मंथ की जगह क्या बैठाते, 365 डेज। 365 डेज डिवाइडेड 12 ऑर्डर, इस तरह करके निकाल देते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता वीक में, तो आप क्या करते, आप एक सिंपल बात करते 52 वीक डिवाइडेड बाय 12 करते, बस इतना सा आपको काम करना होगा। ठीक है, ठीक, तो बस वो आप डिपेंड करता है कि आपको निकालना किस पे, सवाल पर डिपेंड करता है कि किस पे बोला गया निकालने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर और टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। देखो बहुत ही आसान है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना, एग्जाम में 4 नंबर का आता है आपका, बहुत आसान है। ठीक है, भारी नहीं है एकदम, बहुत ही आसान है, आसानी से निकल जाएगा। चलो मेरी बात करो, अब इसको आप आराम से कॉपी करो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक देना बिल्कुल ना भूलिए, और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द करें। क्यों? क्योंकि आज हमारी 11 का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। इसके बाद मेरे 12 की वीडियो अपलोड होना चालू करेंगे कॉस्टिंग की। ठीक है, तो 11 खत्म, ये लास्ट टॉपिक खत्म हो गया, अब 12 की वीडियो अपलोड होगी बहुत ही जल्द। बस हमारे साथ बने रहिए, जब भी वीडियो अपलोड हो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज हमारा सिलेबस खत्म होता है 11 का, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में 12 क्लास के साथ, यानी 12 की वीडियो के साथ। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। और इसको आप पहले आराम से कॉपी कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, आप कॉपी करो फिर वीडियो बंद होगी। ठीक है, चलो थैंक यू।